तो इसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। तो अपनी डायरी पेन लेके बैठिए, इंपॉर्टेंट नोट्स आप बना सकते हैं। 6 बातें हैं मेरे पास करने के लिए, ठीक है। ये कोई बहुत मतलब कोई ऐसी ट्रेनिंग टाइप नहीं होने वाली, बातें हैं, ठीक है, जो मैं आपके साथ करूंगा। तो सबसे पहला, देखिए कुछ कुछ छोटी छोटी चीज भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उससे पहले सबसे पहले आपको ये समझना समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, ठीक है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको इतना तो पता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो भी नए लोग हैं। बट पूरा पूरा इन डेप्थ इसमें नहीं जाऊंगा। एक जो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, 1 मिनट, एक जो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार बस आप मुझे कंफर्म करेंगे, मेरी वाइट स्क्रीन दिख रही है अभी? तो मेरा वो दिख रहा था आपको, माइंड मैप दिख रहा था, है ना? अभी मेरी वाइट स्क्रीन दिख रही है या सेम वही दिख रही है? बस एक बार आप ये बता दो। सेम 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 है? सेम मतलब सेम ही है, ये बोलिए, सेम है या चेंज है? चलिए छोड़िए, हटा के ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब अब वाइट स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ग्रेट। अब वाइट स्क्रीन दिख रही होगी आप सबको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं, देखिए आज हम अभी डिस्कस क्या कर रहे हैं कि ये बिजनेस हमें मतलब ये बिजनेस हमारे लिए सही है भी या नहीं। बट उससे पहले थोड़ा सा समझना चाहिए कि यार डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो भी अभी नए नए लोग हैं, जो नए नए एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फर्स्ट टाइम अभी सेशन अटेंड कर रहे हैं। एक सिंपल सिंपल मैं आपको बता दूं, देखिए डायरेक्ट सेलिंग कुछ नहीं है, ठीक है। फटाफट बताऊंगा बेसिक नॉलेज, ठीक है, जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? सिंपल एक एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है। बिजनेस मॉडल है सिंपल। जैसे आज के टाइम पे मतलब आप देखो कि कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, ये बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ठीक है। कंपनी होती है, उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विस होता है, ठीक है। और मार्केट में वो कंपनी क्या करती है? उसकी मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग किस लिए करती है? ताकि सेल होए, मतलब सामान बिके या बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है। रेवेन्यू जनरेट हो मतलब पैसा है, ठीक है। रेवेन्यू होगा तो फिर प्रॉफिट आएगा, सिंपल है, ठीक है। अब ये जो मार्केटिंग जो मैं बोल रहा था, मार्केटिंग, ठीक है, भाषा में बोलो प्रचार करना, हिंदी भाषा में, ठीक है, या कॉमन लैंग्वेज में एडवर्टीजमेंट, ये सब चीजें। तो ये मार्केटिंग करने के लोगों के तरीके अलग अलग है, ठीक है। कोई ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल तरीके से करता है, ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है, जिसमें क्या होता है ट्रेडिशनल मार्केट में? कोई एक मैन्युफैक्चर होता है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, बहुत सिंपल समझा रहा हूँ, ठीक है, और जल्दी क्विक समझाऊंगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। फिर क्या होता है? मैन्युफैक्चरर होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ठीक है, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, और एंड में मतलब एक कस्टमर होता है, मतलब हम। आप कोई भी सामान मार्केट में लेने जाते हो, किससे लेते हो? एक रिटेल शॉप से, है ना, इस बंदे से लेते हो ना। कुछ भी सामान लेना है दुकान पे जाके लेते हो, राइट, है ना? यस और नो? आप सब चैट में भी बता सकते हैं यस और नो। नहीं दिख रही? मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? यस, ठीक है, दिख रही है। तो जिसको नहीं दिख रही है थोड़ा सा आपके नेटवर्क में इशू हो सकता है, ठीक है। सबको दिख रही है तो आप हम सब कहाँ लेते हैं? कहीं पे जाते हैं। आज मुझे कोई कुछ भी लेना है, एग्जाम्पल, मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरा मेरा सोप खत्म हो गया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं दुकान पे जाने जाऊँगा, गली वली में मेरी कहीं दुकान होगी, ठीक है, रोड साइड पे होगी, तो मैं रिटेल शॉप बोलते हैं, मैं वहां से जाके खरीद लूंगा। अब वो क्या है? वो किससे सामान लेता है? होलसेलर, उसके पास होलसेलर आता है जो बल्क में अपनी दुकान पे सामान लेता है इससे, है ना। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेता होगा, ठीक है, और जो टॉप पे बैठा है वो क्या? मैन्युफैक्चरर। ये है ट्रेडिशनल मार्केट में होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केट। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में जो कोई ना कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही है, वो है ना, ये नहीं देख रही कि यार हम, और बीच में एड्स भी चलती है, एडवर्टीजमेंट, शाहरुख खान, सलमान खान, या कोई भी कैटरीना कैफ होगी, कोई भी सेलिब्रिटी उसकी एड करता है। तो ये जो प्रोडक्ट, सपोज एग्जांपल 100 रुपए में बन रहा था, एग्जांपल ले रहा हूँ, कस्टमर को यहाँ पे मान के चलो 600 700 एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब बनने में बहुत पैसा कम लग रहा था, बनने में, सिर्फ बनने में, लेकिन जो सेल हो रहा है वो कस्टमर को बहुत ज्यादा पड़ रहा है,
क्यों? क्योंकि बीच में डिस्ट्रीब्यूटर, ये होलसेलर, रिटेलर, बहुत सारी चीजें, एडवर्टीजमेंट, इन सब पे पैसा लग रहा है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट होती है, ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है? क्योंकि हम समझ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, सीधा एक कंपनी है, मतलब मैन्युफैक्चर बोलो या कंपनी बोल लो, ठीक है, जो कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रही है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट था, वैसे यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रोडक्ट है, बट वो सीधा कहाँ पे जा रहा है? कस्टमर के पास। बीच में कौन है? बीच में एक प्रमोटर बोल लो, डिस्ट्रीब्यूटर बोल लो, या बिजनेस, आईबीओ बोल लो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, ठीक है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। अब ये क्या कर रहा है? ये प्रमोट कर रहा है, जो पैसा यहाँ पे जा रहा था। तो कंपनी अब क्या सोच रही है, यार हम रिटेलर, ये होलसेलर, ये एड वेड, इन पे पैसा नहीं लगाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट हो सकते हैं, प्रमोटर, कोई भी हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करेगा, कोई भी सेल होगी, तो ये पैसा जो इन पे जा रहा था अब इसको मिलेगा। बस सिंपल डायरेक्ट सेल्स यही होती है। बहुत सिंपल टर्म में समझाऊं तो। समझ आया? चीजें समझ आ रही है ना? क्लियर क्लियर लिखते रहना, ठीक है, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूंगा। तो सिंपल है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा कोई फालतू की चीज, कोई कुछ बोलर नहीं, बेसिक नॉलेज, ठीक है, और सिंपल यही है, और सिंपल सिंपल इंडस्ट्री है ये, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग नाम में ही है, डायरेक्ट सेल हो रहा है, सिंपल, ठीक है। जो भी पैसा यहाँ पे कमाता है, ठीक है, वो किस पे कमाता है? सेल पे, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था ना सेल होगी, और सेल होगी तो मतलब क्या है, कोई ना कोई प्रोडक्ट है, और या फिर कोई ना कोई सर्विस है, ठीक है। ये मेन होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़िया है, मतलब आप क्लियर क्लियर लिखते रहना, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमें समझ आया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, क्लियर हो गया, ठीक है। बढ़ा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉमन मिथ्स होते हैं, है ना, कुछ कॉमन मिथ्स भी होते हैं। आपको चलो डायरेक्ट सेलिंग तो समझ आ गई, लेकिन हर एक, मतलब हर एक इंसान के अंदर ना कुछ मिथ्स होते हैं, तो थोड़े मिथ्स भी समझते हैं क्या होते हैं। तो ये कुछ मिथ हैं, ठीक है। ये क्या है? कुछ मिथ होते हैं, मे भी आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इज अ स्कैम। मिथ है मतलब कि लोगों को लगता है कि ये स्कैम है, ठीक है, ये स्कैम है। ये कोई स्कैम नहीं है, ये सिंपल एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ स्कैम। डायरेक्ट सेलिंग तो हर कोई कर रहा है आज। एक एक अच्छा, आप मुझे बताओ यस और नो, ठीक है, थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदलते हैं। एक रिक्शा वाला है, ठीक है, मान के चलो मैं रिक्शा वाला हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल। आप मेट्रो से उतरे, आपने रिक्शा लिया अपने घर तक, मैंने आपको सर्विस दी, ये भी तो डायरेक्ट हुआ। ये डायरेक्ट सेल नहीं हुई? तो आप देखो तो, सेल तो करी मैंने, क्या सेल करी? सर्विस दी अपनी, है ना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एक तरीके से। मैं फ्रूट सेलर हूँ, वहाँ पे कोई एड वेड थोड़ी चल रही है। मैंने क्या करा, अपना अपना कार्ट लगाया हुआ है, ठेला टाइप, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, आप मेरे पास आए, मैंने आपको सामान दे दिया, डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल हर कोई कर रहा है। ये क्या, ये डायरेक्ट सेल नहीं हुई? यस और नो बोलिए, है ना, ये तो हम लोगों को करते हुए देखते हैं हर जगह, सेल्स है। तो डायरेक्ट सेल कोई, डायरेक्ट सेलिंग कोई स्कैम नहीं है, ठीक है। एक सिंपल बिजनेस मॉडल है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी बड़े बड़े ब्रांड्स इस मॉडल का यूज करते हैं, ताकि सेल्स सेल्स मल्टीप्लाई हो, ठीक है। दूसरा, अर्ली, ओनली अर्ली ज्वाइनर मेक मनी, ठीक है, कि जो पहले आ जाता है ना, पहले ज्वाइन हो जाता है किसी भी कंपनी में, ठीक है, वो पैसा कमाता है। ये भी एक मिथ होता है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, वो सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, सबके लिए। तो ये भी एक मिथ है, ठीक है। यू नीड टू बी अ ग्रेट सेल्स पर्सन। बहुत लोगों को लगता है कि सर मुझे डायरेक्ट सेलिंग समझ तो आ गई, ठीक है, बट ये है ना, ये बिजनेस तो उन लोगों के लिए है, या इस बिजनेस के मुझे बहुत तगड़ा सेल्स पर्सन होना पड़ेगा पहले से। तो ये भी एक मिथ है, नहीं, कोई बहुत तगड़ा सेल्स पर्सन बनने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। हाई इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, लोगों को लगता है कि यहाँ पे ना बहुत हाई इन्वेस्टमेंट लगती है बिजनेस शुरू करने के लिए, ये भी एक मिथ है। मात्र कुछ बहुत कम रुपीज, या इनफैक्ट आप ये बोलो कि एक तरीके से बिजनेस तो फ्री का है, बिजनेस के लिए कोई पैसा भी नहीं है बल्कि, ठीक है। तो स्कैम कैसे हो सकता है? तो ये भी एक मिथ है। यू मस्ट कन्विंस
फ्रेंड्स एंड फैमिली, लोगों को ये भी लगता है कि मुझे फैमिली फ्रेंड को कन्विंस करना पड़ेगा, जबकि बिजनेस में कभी भी किसी को कन्विंस नहीं करना। आप सब, मैं, आप सब जितने भी लोग यहाँ पे 114 लोग, ठीक है, आप हम कोई ना कोई सामान कभी ना कभी किसी से लेते हैं। आप में भी अभी यहाँ पे बैठे हो गए, आपने 5 मिनट पहले कुछ ना कुछ खरीदा होगा, लेकिन क्या उस पर्सन ने आपको कन्विंस करा है? नहीं, आप सामान खरीदने गए हैं, आप कस्टमर है, हम सब किसी ना किसी के कस्टमर है। और जिससे हम सामान ले रहे हैं, क्या वो हमारे रिश्तेदार है? नहीं है। आपने टीवी अपने रिश्तेदार से लिया है? आप अभी एसी में बैठे होंगे, कोई पंखा चला रखा है, ठीक है, वो मेरे चाचा की दुकान से थोड़ी लिया मैंने ना, मैंने जिससे लिया उसने मुझे कन्विंस करा है। तो बिजनेस जरूरी नहीं है आपको अपने फ्रेंड फैमिली को कन्विंस करना है, नहीं। कस्टमर, ठीक है, कस्टमर मिल सकते हैं आपको, कस्टमर बना सकते हो आप, किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी मिथ है कि मैं ये बिजनेस शुरू करूं तो मुझे किसी को, या मेरे से, मैं फैमिली फ्रेंड को कन्विंस नहीं कर सकता, तो कन्विंस करना भी नहीं है किसी को। कन्विंस वो करता जिसको कुछ आता नहीं है, ठीक है, कोई स्किल नहीं होती। और यहाँ पे कोई कन्विंस नहीं करना, ठीक है। इट इज अ गेट रिच क्विक स्कीम, ये भी एक मिथ है कि ये लोगों को लगता है कि ये जल्दी पैसा बनाने का एक एक रास्ता है। ये भी मिथ है, नहीं, ठीक है, ये कोई जल्दी पैसा बनाने का रास्ता नहीं है, प्योर बिजनेस बिजनेस है, प्योर बिजनेस। प्रोडक्ट आर ओवर प्राइस एंड लो क्वालिटी, लोगों को मे भी आपको ये लगता होगा कि यहाँ पे तो जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो जेन्युइन, मतलब जो कंपनी है जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है, उनके ओवर प्राइस मतलब बहुत महंगे हैं, प्लस लो क्वालिटी, बेकार, मतलब लोगों को, आपने सुना होगा ना, ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार लोगों को पागल बनाने का है। एक आपने थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, आप में भी आप यूज करते होगे, ठीक है, क्या पता आप भी ऐसे हो, या हो सकता है या कभी आपने सुना हो कि थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन ये होता है कि बकरा बकरा बनाना, है ना, काटना लोगों का, है ना, ये कुछ ऐसे वर्ड्स। क्यों? अबे प्राइस ओवर प्राइस होता है, ठीक है, लो क्वालिटी होता है, तो पागल बना के ही बिक सकता है। ये भी मिथ है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। रिक्रूटमेंट इज द ओनली वे टू अर्न, सिर्फ लोगों को ज्वाइन करा के ही सिर्फ पैसा आता है, ये भी मिथ है। ओनली एक्सट्रोवर्ट कैन सक्सीड, मैं तो ज्यादा बातचीत नहीं करता या करती, जो जो ज्यादा बातों नहीं होते, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिनका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक है, वही ग्रो हो सकते हैं, ये भी एक मिथ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे तो और भी हैं, बट कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, इट्स नॉट अ स्टेबल करियर ऑप्शन, ये कोई स्टेबल नहीं है, ठीक है। इनकम ऊपर नीचे होती रहती है, ये तो बिजनेस का नेचर ही है, ठीक है। बिजनेस बिजनेस वो अनस्टेबल ही होता है, लेकिन एक आपके ऊपर है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। आपको है कि मैं एटलीस्ट 30,000 तो कमाऊं ही कमाऊं, तो आपके लिए आप 30,000 कमाओ, 30 से ऊपर भी हो सकता है, कोशिश करिए नीचे ना जाए, ऊपर नीचे तो होता रहता है ये बिजनेस। अब आप तो यही बोल रहे हो कि मैं क्रिकेट खेलूं बट मैं कभी आउट ना हूं। यार क्रिकेट में ना आउट ही हो जाता है यार, वो तो आउट तो हो गई ना, तो रूल है, वैसे बिजनेस का रूल है कि ऊपर नीचे चलता रहता है। आपको देखना है कि आपको कितना कमाना है, ठीक है, ताकि आप उसको स्टेबल बना पाए। तो ये कुछ मिथ होते हैं, ठीक है, अगर आपके ये मिथ है और आप इस वजह से इंडस्ट्री को शुरू या फिर अभी रुक रहे हो, तो ये मिथ खत्म करो, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ये सब मिथ है, ठीक है, ये फालतू की चीजें हैं, इसको खत्म करिए। समझ आया? ये मिथ है। आवाज जरा कम आ रही है, आवाज कम आ रही है मेरी? क्लियर? सही है ना? तो समझ आए, ठीक है, ये कुछ मिथ हैं, ये मिथ क्लियर करिए सबसे पहले। डायरेक्ट सेलिंग समझी, दूसरा मिथ समझा, ठीक है, कि क्या मिथ है, ठीक है, और ये हमने ही बनाया अपने दिमाग में, ठीक है, इसको खत्म करिए। अब आता है मेन, कोई डायरेक्ट सेलिंग फॉर मतलब किन के लिए है। अब कुछ 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ। अगर ये हैं तो मतलब ये बिजनेस आपके लिए है। फिर बात करेंगे इसके नीचे कि किसको अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप उस कैटेगरी में हो तो आप प्लीज, अगर आप सपने संजो रहे हो कि मैं इसको शुरू करूंगा, तो मत करिए, हो तो छोड़ दो, ठीक है। बट पहले ये समझते हैं कि है किन के लिए। सबसे पहला, अगर आप इसमें आते हो तो आप शुरू कर सकते हो, ठीक है, और अगर शुरू कर चुके हो और इसमें आते हो तो फिर अच्छी बात है, अच्छे से काम करिए। सबसे पहला, किन के लिए है ये बिजनेस, मतलब ये इंडस्ट्री किसके लिए है? वांट टू स्टार्ट बिजनेस विदाउट हाई इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बिजनेस करना चाहता है लेकिन आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है,
या फिर आप बहुत ज्यादा ज्यादा ऐसी बैक मतलब ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते जो कि आपको लाखों करोड़ों रुपए दे दे कोई बिजनेस करने के लिए, या आपको कोई इन्वेस्टमेंट दे दे, ऐसा अगर कुछ नहीं है, आप बिजनेस करना चाहते हो, ज्यादा पैसा नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। ठीक है, तो अगर हो तो बहुत बढ़िया है। दूसरा, वांट टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। अगर आप मे बी अभी कोई जॉब कर रहे हो बट आपको लग रहा है कि यार जॉब में मेरे सिर्फ खर्चे निकल रहे हैं, मतलब ज़्यादा सेविंग नहीं हो पा रही। ठीक है, ज़्यादा सेविंग नहीं हो पा रही, मुझे कुछ एक्स्ट्रा और कमाना है। अगर मैं 30,000 रुपये, 40,000, 50,000 जॉब से कमा रहा हूँ, ठीक है, उसमें बहुत कम बचता है, अगर मैं 20,000 भी और एक्स्ट्रा कमाऊंगा तो 30,000 रुपये सेव होगा। आपकी ये थिंकिंग है तो अगर आप एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, आप अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहला, जो कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करना चाहता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। दूसरा, जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता है। तीसरा, जो फ्लेक्सिबल आवर्स, आपको अगर कुछ ऐसा देख रहे हो कि आप अपने हिसाब से भी थोड़ा काम कर पाए, जैसे जॉब में तो एक एक फिक्स्ड वर्किंग आवर है, लेकिन आप चाहते हो कि यार एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग भी हो। सपोज मैं हाउस वाइफ, अब आप में से कोई हाउस वाइफ है, ठीक है, जो ऐसा देख रही है, कुछ ऐसा चाहती है कि मुझे ऐसा मिल जाए कि, क्योंकि मैं सुबह तो मुझे काम करना होता है, दोपहर में मैं थोड़ा फ्री होती हूँ, शाम के टाइम पे फिर रात को भी काम, तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें मैं दोपहर में भी चीजें कर पाऊँ। ठीक है, या अगर सुबह थोड़ा टाइम हो तो सुबह भी, मतलब जब मुझे टाइम मिले मैं अपने हिसाब से कर पाऊँ, ये नहीं कि एक टाइम ही मेरा बंधा हुआ है। तो ये इंडस्ट्री या ये बिजनेस तो आपके लिए है। ठीक है, आपके लिए गुड ऑप्शन है, मतलब ये। ठीक है, एंजॉय हेल्पिंग अदर्स। अब अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि दूसरों की मदद कर, मतलब अच्छा लगता है कि आप दूसरों की मदद करना, आप एक हेल्पिंग नेचर के हो, आप सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो अपनी तरफ से, कुछ भी। ठीक है, तो ये बिजनेस आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि अगर आप बिजनेस शुरू करोगे तो कोई ना कोई कंपनी के साथ शुरू करोगे, तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विस होगा। तो अगर आप सेल्स में हो तो सबसे पहले तो आप काफी लकी हैं, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस से किसी की मदद कर रहे हैं। ठीक है, प्लस आप लोगों को पैसा कमाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को बिजनेस शुरू करने में मदद कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्न करने में मदद कर रहे हैं, तो मदद कर रहे हैं। तो अगर आपको मदद करना पसंद है, आप चाहते हो कि यार मैं कुछ, मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं कुछ कर पाऊँ, लोग ऐसे होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए है। ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, फिफ्थ, विलिंग टू लर्न एंड ग्रो। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसके अंदर विल है, एक होता है ना, एक होता है स्किल, एक होता है विल। ठीक है, एक चीज बताता हूँ, एक क्या होता है, एक होता है स्किल, एक होता है विल। ठीक है, आज आज के टाइम पे अगर आपके पास ज्यादा स्किल नहीं है लेकिन विल है, विल मतलब इच्छा कि मुझे कुछ करना है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत, आप बहुत टॉप स्किल वाले बंदे हो लेकिन आपके अंदर विल नहीं है, आप अंदर से खत्म हो, आप खत्म इंसान हो, विल ही नहीं है आपकी, आप मतलब कुछ करना ही नहीं है। स्किल है, बढ़िया बंदे हो, टैलेंटेड हो, लेकिन विल नहीं है, नहीं सीखना कुछ, नहीं करना ग्रो, नहीं करना कुछ अलग, मैं भी कर सकते हो, तो अब आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास स्किल है लेकिन विल नहीं है, लेकिन विल है तो स्किल सीखी जा सकती है, कोई भी कला सीखी जा सकती है, कोई भी काम सीखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए विल होनी चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसके अंदर विलिंग है कि यार मैं सीखना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं ग्रो होना चाहता हूँ, तो तब भी आपके लिए, मतलब आप हो, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट आपके लिए है। वांट टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप टाइम चाहते हो फ्यूचर में कि मैं कुछ ऐसा करूं, ठीक है, 4 साल, 5 साल, 6, 7 साल, 10 साल, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे फ्यूचर में मेरे पास टाइम हो, मैं टाइम बना पाऊँ, टाइम टाइम कमा पाऊँ, फाइनेंशियल फ्रीडम हो मेरे पास। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि करोड़ों, मैं करोड़पति, जैगवार वैगवार ये है, नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कि एटलीस्ट मैं पैसों के लिए काम, मुझे पैसों के लिए काम ना करना पड़े। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो सैलरी नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी भाई, रेंट भी देना होगा अगर कोई रेंट पे रह रहा है, या आपने इतने खर्चे पाल लिए, आपने कोई गाड़ी ले ली, उसकी किस्ती, अगर सैलरी नहीं आएगी तो किस्त नहीं जाएगी, तो आप बंद गए हो, आप छोड़, आप जान के भी छोड़ नहीं सकते। मुझे भी पता है कि आपका मन नहीं करता जाने का ऑफिस, बट आपको जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आपने खर्चे बांध लिए बहुत। तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो प्लस टाइम चाहते हो फ्यूचर में, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। गुड एट बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड नेटवर्किंग। अगर आप, जैसे मैंने बोला ना, एंजॉय हेल्पिंग अदर्स, अगर आप रिलेशन बिल्डिंग में अच्छे हो, ठीक है, रिलेशन बिल्डिंग में, नेटवर्किंग में थोड़ा, ठीक है, रिलेशन बिल्डिंग में आप किसी के साथ रिलेशन अच्छे बना लेते हो,
तो ये इंडस्ट्री आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत सही चीजें कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन, सेल्स इज ऑल अबाउट रिलेशन, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशन। प्लस यहाँ पे आप अपनी टीम क्रिएट करोगे तो उनके साथ भी रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो अगर आप रिलेशन बनाने में अच्छे हैं तो ये बढ़िया है, ठीक है। आप मतलब सही जगह पे आने वाले हो या आ चुके हो। सेल्फ मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड बंदे हो, अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको बोलने की जरूरत नहीं होती कुछ करने की, सेल्फ मोटिवेटेड, आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं होती, आपको बार बार पुश करने की जरूरत नहीं होती, आपको बार बार रियलाइज कराने की जरूरत नहीं होती कि आप कुछ कर सकते हो। मतलब सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप से ही, आपको किसी की जरूरत नहीं होती कि मुझे कोई आगे मोटिवेट करे, ठीक है, तब मैं काम करूंगा या करूंगी। अगर आप ऐसे पर्सन हो तो ये बिजनेस आपके लिए है, मतलब आपके लिए ये इंडस्ट्री है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो आप, आपको किसी कॉल, किसी के मैसेज की जरूरत नहीं है। दूसरा मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है बट एक वन ऑफ द मेन पॉइंट है ये भी, वांट टू वर्क ऑनलाइन एंड यूज सोशल मीडिया। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि देख रहा है कि मतलब एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, मैं कुछ ऑनलाइन कुछ कर लूँ, ठीक है, मतलब अपने टाइम के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल भी हो, प्लस ऑनलाइन कहीं बाहर ना जाना पड़े, सोशल मीडिया के यूज कर पाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सोशल मीडिया चलाना आता है, थोड़ा बहुत चीजें करनी आती है। तो कुछ ऐसा मिल जाए कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी कर पाऊँ, थोड़ी अर्निंग भी हो जाए, एक बिजनेस भी शुरू हो जाए, जिसमें फ्यूचर मुझे टाइम भी मैं कमा पाऊँ, फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो जाए। तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है, ठीक है। तो अगर इनमें से, इन 9 में से, वैसे तो बहुत पॉइंट है बट मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे, अगर ये 9 चीजें आपके अंदर है तो ये बिजनेस या ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट आपके लिए है। तो आप, चलिए मैं पहले एक वो भी समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना, क्योंकि आपके आंसर सिर्फ मुझे ही दिखेंगे कि ये बिजनेस आपके लिए है या नहीं, ठीक है। तो पहले तो मैंने ये बताया कि किन के लिए है, तो आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए है या नहीं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि किन के लिए नहीं है, किन को अवॉइड करना चाहिए। मतलब जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि एक ट्रेन है, ठीक है, अब आप गलत ट्रेन में चढ़ गए कोई बात नहीं, लेकिन गलत ट्रेन से जल्दी जल्दी उतरना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो मे बी आप किसी दूसरे प्रोफेशन में हो तो वहां से भी जल्दी उतरना चाहिए आपको, क्योंकि अगर ट्रेन बहुत आगे पहुंच गई तो वापस आने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो किन को अवॉइड करना चाहिए, अब मैं हम ये समझते हैं, ठीक है, किसको अवॉइड करना चाहिए इस इंडस्ट्री में। तो सबसे पहला, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जल्दी पैसा कमाने की, ठीक है, और गारंटीड, आपको हर चीज में गारंटी चाहिए, भले ही, सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट किसी की गारंटी नहीं है कि मैं हूं अभी या नहीं हूं, बट आपको गारंटी चाहिए हर 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 चीज में, है ना। और आप एक्सपेक्ट करो कि जल्दी जल्दी चीजें हों, जल्दी जल्दी पैसा, जल्दी 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 जल्दी, नहीं, ये नहीं है आपके लिए। आप मत आइए यहाँ पे, या आप हो तो प्लीज छोड़ दो, ठीक है। आप नहीं हो इसके, इस बिजनेस, मतलब आप बिजनेस के लिए नहीं हो, क्योंकि बिजनेस में ये चीजें नहीं होती। यू आर नॉट विलिंग टू लर्न न्यू स्किल, आपको नहीं सीखना, मैंने बोला ना कि विलिंगनेस आपके पास, अगर आप नहीं हो ऐसे बंदे तो छोड़ दो बिजनेस, या मत मत आना जो, क्योंकि यहाँ पे सीखना पड़ेगा। आज से पहले कभी बिजनेस करा थोड़ी है, हम तो पढ़ाई करके आए हैं, या फिर हम जॉब में थे, या फिर हम हाउस वाइफ हैं, या फिर अभी हम स्टूडेंट हैं। आपने आप हमने तो कभी बिजनेस करा ही नहीं है, तो कैसे कर लोगे बिना सीखे। सीखना तो पड़ेगा ना, सोशल मीडिया कैसे चलाते हैं, या या बिजनेस होता क्या है, सेल्स कैसे होती है, मतलब कैसे कम्युनिकेशन कैसे होती है, बात कैसे करते हैं, चीजें कैसे करते हैं, पता होना चाहिए। लेकिन आप तो तैयार ही नहीं हो सीखने के लिए। आपको, आप सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी हो, तो मत, आप इस बिजनेस में मत आना, या बिजनेस तो आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। आपके लिए नहीं है बिजनेस, ठीक है, तो छोड़ दो, ठीक है। और भी बहुत चीजें, क्विक मनी चाहिए तो लॉटरी भी है, आप लॉटरी लॉटरी खेल सकते हो, वो खेलिए, बिजनेस नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो थोड़े अरमान मैं तोड़ रहा हूँ आपके, आप मत ज्वाइन करना, ठीक है। फिर फियर ऑफ टॉकिंग पीपल, ठीक है, लोगों से बात करने में डर लगता है, जैसे कोई गोली मार देगा, नहीं, क्योंकि बिजनेस ही बात करने का है। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं अभी डरूंगा, अरे यार ये 130 लोग, मैं कांप रहा हूँ, तो मैं क्या 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 करूंगा, मैं कुछ भी नहीं, है ना। तो आप, अगर आपको डर लगता है लोगों से बात करने में, तब भी ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि बातचीत तो करनी पड़ेगी ना, कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है, आपको डर ही लग रहा है, ठीक है। सीखा जा सकता है, मैंने बोला कि डर लग रहा है, यार मुझे डर लगता है, लेकिन हाँ मैं सीख सकता हूँ, डर मुझे निकालना है, तो मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। तो आप हो,
लेकिन आप बोल रहे हो मुझे डर लगता है, कोई आपको बोल रहा है कि नहीं सीख सकते हो आप, अगर डर लग रहा है तो मैं सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, नहीं 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 मुझे डर लगता है, तो नहीं हो भाई, आप छोड़ दो इस बिजनेस को या मत आना इस बिजनेस में, डर लगता है और सीखना भी नहीं चाहते तो, ठीक है, मत ज्वाइन करना, क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए हानिकारक नहीं है, आप इस बिजनेस के लिए हानिकारक हो जाओगे, ठीक है। बोलते हैं ना कि ये बिजनेस मेरे लिए बेकार है, नहीं, आप इस बिजनेस के लिए, इस इंडस्ट्री के हानि, आप चलिए आगे आगे बोलता हूँ मैं, ठीक है, आप इस बिजनेस के लिए हानिकारक हो जाओगे। यू गिव अप टू क्विकली, आप बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हो, क्योंकि आदत बन गई ना बचपन से ही। बचपन में खेलते थे, कोई खेल में आउट, कोई कोई गेम में जीत नहीं पाए तो वो भी छोड़ दिया, कोई सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा था उसमें ध्यान नहीं दिया, वो भी बचपन से आपकी आदत हो गई ना। बचपन से ही कोई चीज मुश्किल लग रही थी, घर वालों ने भी ऐसा बोल दिया, अरे नहीं हो रहा तेरे से, छोड़ दे, क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है, तो आपके खून में आ गया, वो आपकी एक्टिविटी में आ गया, आपके माइंडसेट में वो भर गया है, आप जल्दी जल्दी वो कर देते हो गिव अप। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत जल्दी हर चीज में गिव अप कर देता है, हर चीज में, सिर्फ बिजनेस में नहीं, हर चीज में, तो नहीं है ये बिजनेस आपके लिए, मत ज्वाइन करना। कोई बोल रहा है ना आपको कि भाई बढ़िया बिजनेस है, बोल देना कि भाई मैं ऐसा बंदा हूँ जो बहुत जल्दी गिव अप कर देता है, तो मत मोटिवेट कर भाई मुझे, तो मोटिवेट कर देगा मैं ज्वाइन कर लूंगा, मैं जल्दी गिव अप कर लूंगा, फिर मैं बाहर जाके बोलूंगा कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो मुझे ज्वाइन मत करा भाई, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देता हूँ। नहीं है ये बिजनेस, आप मतलब बिजनेस ही आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप ये है, अगर आप एक फिक्स्ड मंथली कोई सैलरी देख रहे हैं तब भी ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस है, यहाँ पे सैलरी नहीं मिलेगी कोई भी आपको, यहाँ पे आपको कुआं खोदना पड़ेगा, पानी निकालना पड़ेगा, अपने दम पे चीजें करनी पड़ेगी। जॉब में क्या होता है कि आप किसी दूसरे के दम पे चीजें कर रहे हो, आपको एक काम मिल गया, आप बस वो करके दे रहे हो, ठीक है, आपको कोई ज्यादा टेंशन वेंशन या नहीं, लेकिन बिजनेस आपको चलाना पड़ेगा, तो आप में दम होगा तो चलेगा, और फिक्स्ड कोई सैलरी नहीं मिलेगी, यहाँ पे आप प्रॉफिट जनरेट करते हो। तो अगर आप देख रहे हो कि यार मे बी शायद ये किसी ने गलत आपको बता दिया हो कि यहाँ पे आपको हर मंथ सैलरी मिलेगी, नहीं, कोई सैलरी नहीं आती, कोई सैलरी नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट अ सैलरी, बिजनेस है, प्रॉफिट जनरेट करते हो। तो अगर ये देख रहे हो आपकी अगर सिचुएशन ऐसे कि आपको एक फिक्स्ड मंथली सैलरी चाहिए, तो आप कोई जॉब देख सकते हो, ठीक है, ये नहीं है आपके लिए, क्योंकि कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलेगी। यू हेट सेल्स एंड मार्केटिंग, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि नफरत करता है सेल्स मार्केटिंग से, तो नहीं है ये बिजनेस, आप मतलब आपके लिए बिजनेस, मतलब ये क्या बिजनेस ही आपके लिए नहीं है, ठीक है। बिजनेस का मतलब ही क्या होता है, एक प्रोडक्ट और उसकी सेल होनी चाहिए तभी तो पैसा आएगा, तो आपको तो जिससे पैसा आता है उसी से ही नफरत है, सोचिए, जिस चीज से पैसा आता है आपको उससे ही नफरत है, तो आप बिजनेस क्या करोगे, आपको सेल्स मार्केटिंग से नफरत है, आप दूसरों को पैसा कमा के तो दे रहे हो, क्योंकि आप किसी ना किसी की सेल तो हो, हम सब सेल ही किसी की बैठे हुए हैं, लोगों ने हमसे करोड़ों रुपए कमा लिए सेल कर करके, बट आप करोड़ों रुपए या जो भी पैसा है वो कमाना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको सेल से नफरत है, मार्केटिंग से, तो ये बिजनेस आपके लिए है ही नहीं, तो मत करना ज्वाइन। यू डोंट हैव पेशेंस, मैंने आपको बोला ना कि आप पेशेंस आपके अंदर नहीं है, या आपका लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, आपको बस चाहिए कि यार आज जल्दी जल्दी चीज हो जाए, लॉन्ग टर्म नहीं है कि आज से 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद में क्या, आपको बड़ा एक विजन होता है ना, कि कुछ जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के बड़े विजन होते हैं, जियो जियो, तो हम 2000 आई थिंक 15-16 में लॉन्च हुआ होगा, आई थिंक शायद, लेकिन उसकी प्लानिंग उससे भी 5-10 साल पहले से, आई थिंक, या 6-7 साल, कुछ भी जल्दी प्लानिंग हो गई थी, कि उसने एक दिन सोचा होगा कि यार एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इनको बीट कर देंगे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, एक विजन था उसका। तो लॉन्ग टर्म विजन, आपका कोई अगर लॉन्ग टर्म विजन है या आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन, मैंने बोला ना यहाँ पे क्या था, एक सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है, अगर आप नहीं है, आपको बार बार, आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको बार बार बोलना पड़ता है कि काम कर लो, काम करो, ठीक है, काम क्यों नहीं कर रहे, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर ग्रोथ नहीं मिलेगी, तो बेकार हो जाएगा। यू हैव अ नेगेटिव माइंडसेट एंड डाउट एवरीथिंग, आपका नेगेटिव माइंडसेट है, आप हर चीज में डाउट करते हो, हर चीज में, मतलब एक बुरी आदत है आपके अंदर, हर चीज में डाउट, हर चीज में कमियां, समझ रहे हो, तब भी ये बिजनेस नहीं है आपके लिए, मतलब कोई भी बिजनेस आपके लिए नहीं है। नेगेटिव माइंडसेट के अगर आपको हर चीज में डाउट, हर चीज में कोई ना कोई कमी, ठीक है, आपके पास कोई कोई आपके पास, आप ताजमहल भी देख लोगे उसमें भी 10 कमी निकाल दोगे,
आपके पास मुकेश अंबानी बोल देना कि मुझे आप मेरे बिजनेस, आप उसमें भी 10 कभी, अबे जियो, नेटवर्क तो तुम्हारे आते नहीं है। समझ रहे हो आप उसमें भी नेगेटिव माइंडसेट के हो। आपको मैकडी की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी ना, उसको फ्री में भी देने आएगा, तब भी आप उसमें भी 10 कमी निकाल दे। मैकडी इतना महंगा बर्गर, इससे बढ़िया तो मैं वो 10 रुपए वाला गुप्ता जी बर्गर बेच लूं। मैकडी कौन, ये वो, आप उस पे नेगेटिव, हर चीज में डाउट। नहीं है बिजनेस आपके लिए। अब आपको देखना है कि आप ये वाले पर्सन हो जो सेकंड, अगर ये हो तो अवॉइड करिए, ठीक है, या उतर जाइए ट्रेन से। अगर ये वाले बंदे हो तो ये कर सकते हैं आप, तो ये है आपके लिए। अगर ये वाले हो तो नहीं है आपके लिए। तो मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि, ठीक है, ठीक है, मैं हाँ, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि आप आप आपके लिए बिजनेस है या नहीं है? है। किसी को नहीं दिखेगा, मुझे ही दिखेगा सिर्फ, तो ये शर्माना मत। आप अगर नो भी आपको लग रहा है, आप मानते हो कि हाँ मेरे अंदर ये वाली चीजें हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये सब होने के बाद भी आपके अंदर एक चीज है कि नहीं, मैं सीख सकता हूँ, मुझे सीखना है। ठीक है? तो यस 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 है, करना है ना? कौन से वाली कैटेगरी के हो, फर्स्ट सेकंड, पहले वाले हो या दूसरे वाले हो? फर्स्ट। जो फर्स्ट वाला है फर्स्ट लिख सकता है, मैं कर सकती हूँ फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है, बढ़िया है। तो अगर फर्स्ट वाले हो तो ये बिजनेस आपके लिए है, गुड। सेकंड वाले हो तो नहीं है ये आपके लिए। अब मैं हाँ एक बात बोल रहा था ना कि ये बिजनेस आपके लिए हानिकारक नहीं है, आप इस बिजनेस के लिए हानिकारक हो। अब आप आगे जल्दी पैसा के चक्कर में सीख नहीं रहे तो कुछ होगा नहीं, पैसा जल्दी आएगा नहीं, या जो भी आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। सेल्स से पैसा आता है, आप वो उससे ही आपको नफरत है, ठीक है, तो वो आप करोगे नहीं, फिर क्या होगा? बिजनेस चलेगा नहीं। अब चलेगा नहीं तो क्या होगा? छोड़ दोगे। अब छोड़ दोगे तो क्या होगा? भारतीय हैं हम, तो हमें तो एडवाइस दे कोई आपके पास आएगा, या कोई इन्फेक्ट कर भी रहा होगा ये इंडस्ट्री में काम, तो आप उसको भी क्या बोलेगा? बे, करके छोड़ दिया। होता है ना बहुत लोग, हमने कर दिया, हमने, हमारे बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं। बहुत लोग मिलते होंगे ना, हमारे बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं, हमने दुनिया देखी है। तो आप इस इंडस्ट्री के हानिकारक हो गए, इस इंडस्ट्री के लिए, देश के लिए भी हानिकारक है हम। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो लोगों की मदद कर रही है, हम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं। क्योंकि मैं बेकार हूं तो मैं बेकार बोल रहा हूं, तो मैं तो देश के लिए भी बेकार ही हुआ एक तरीके से। सोचिए, तो ये बिजनेस बेकार नहीं है, मैं बेकार हूं इस बिजनेस के लिए, अगर मैं ये वाला बंदा हूं तो। ठीक है, तो अगर आप नहीं है तो बहुत बढ़िया है, जो है तो कुछ और देख सकते हैं आप, बहुत चीजें हैं मार्केट में करने के लिए। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है, बहुत है, तो आपको, आप इन ऐसे चीजें देखिए जिसमें जल्दी जल्दी पैसा आ जाए, सीखना भी कुछ ना पड़े, ना लोगों से बात करनी पड़े, जब जल्दी छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स सैलरी भी हो जाए, सेल्स मार्केटिंग करनी ना पड़े, जहाँ पे पेशेंस की कोई जरूरत ही नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन ना हो तो तब भी बढ़िया है, मस्त, नेगेटिव माइंड का हूँ तब भी चल जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज हो तो बता देना, मैं भी एक बार करके देखूंगा, वैसे कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी होगा तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अब कि ग्रो कैसे होना, अब आपको ये समझ आ गया। ठीक है, आपने बोला कि मैं ये कैटेगरी का हूँ तो बढ़िया है। ठीक है, अब ग्रो कैसे होना है? तीन चीजें, कुछ नहीं करना। राइट माइंडसेट, ठीक है, जो कि आप हो, आपने बोला कि मैं पहली कैटेगरी का हूँ, तो बढ़िया है, आप राइट माइंडसेट के पर्सन हो। ठीक है, दूसरा राइट सिस्टम, आपके पास एक राइट सिस्टम होना चाहिए। अब राइट सिस्टम क्या है? एक बढ़िया कंपनी और एक गुड ट्रेनिंग सिस्टम। ठीक है, आपने डायरेक्ट सेलिंग समझ ली, मैंने बताया, आपने मिथ भगा दिए कि क्या मिथ है। ठीक है, ये आपके क्लियर हो गए। फिर आपने समझ लिया कि ये मेरे लिए है भी या नहीं है, उसमें से मैंने दोनों चीजें बता दिया आपको। आपको आई थिंक अब समझ आ गया होगा कि आपके लिए है या नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप ए या बी वाली कैटेगरी में हो, बट जो भी आपने बोला कि चलिए फर्स्ट 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 फर्स्ट, तो फर्स्ट वाली कैटेगरी में मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं। ठीक है, अब आपने समझ लिया सब। ठीक है, अब ग्रो कैसे होना है? तो एक सबसे पहले राइट माइंडसेट। ठीक है, एक राइट माइंडसेट, इसको बिजनेस की तरह करना है, समझना है, और राइट एजुकेशन लेके करनी है। दूसरा राइट सिस्टम। अब ज्वाइन, मतलब बिजनेस शुरू करना तो किसी कंपनी के साथ करोगे, तो आपको एक अच्छी कंपनी देखनी है। ठीक है, एक गुड कंपनी, ये नहीं कि आप कहीं पे भी
डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे आप किसी फालतू की चीजों में मत पड़ जाना। ठीक है, अब क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको लगेगा कि ये तो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या फिर ये तो बढ़िया कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, मैं रेडी हूँ सीखने के लिए, मुझे ग्रो करना है, मैं बढ़िया माइंडसेट का हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म गलत पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो गुड कंपनी, एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए, एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए जहां पे आपको वो चीजें सीखने को मिले जो कि आपका बिजनेस आसान बनाए। जो कि मैं यहाँ पे स्किल्स की बात कर रहा था, जो आपको स्किल दे, राइट स्किल जो आज की डिमांड है। टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, ये नहीं कि वही पुराने पुराने तरीके से वो सब चीजें हो रही है। और राइट एक्शन, तो राइट माइंडसेट। ठीक है, एक राइट माइंडसेट है, राइट सिस्टम, राइट सिस्टम में कंपनी आ गई। अब गुड कंपनी कौन सी, जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, एक ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्ट होना चाहिए। अब आप मार्केट में ऐसी कंपनी या ऐसा कोई ब्रांड, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन मत करना जिसका प्रोडक्ट ही बढ़िया नहीं है, मतलब प्रोडक्ट ही नहीं है इनके पास, जो हवा बेच रहे हैं, या जो इन्वेस्टमेंट टाइप कुछ ऐसे बिजनेस हो गए, वहां पे पैसा डुबाओगे, फिर बाहर निकल के बोलोगे कुछ नहीं होता। गलती आपकी है कि आप सही सही जगह गए ही नहीं। तो गुड कंपनी मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा हो, तीन चीजें होती है ना, प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल उसकी। ठीक है, ये बढ़िया होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान अच्छा होना चाहिए, और गुड ट्रेनिंग सिस्टम, ये मैंने बोला, और फिर राइट एक्शन। अब ये दोनों चीज भी आपकी सही है, बट आप एक्शन ही नहीं लेते हो, तो समझ रहे हो, फिर बेकार है। राइट माइंडसेट भी सही है, पॉजिटिव सोचते हो, कंपनी भी बढ़िया है, सिस्टम भी बढ़िया है आपके पास, बट एक्शन नहीं लेते हो, तो उसमें भी बात नहीं बनेगी। तो ये तीन चीजें करनी है। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर? तो क्लियर क्लियर आप बोल सकते हो, चीजें समझ आ रही है तो। ठीक है, क्लियर, चलिए बढ़िया है। अब ठीक है, जो फर्स्ट टाइम भी सुन रहे हैं, क्लियर हो रहा है आप सबको? जो बोल रहे थे स्टार्टिंग में, फर्स्ट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट मैं सुन रही हूँ या फर्स्ट टाइम अटेंड करा है, क्लियर हो रहा है ना? चलिए ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो अब लास्ट पॉइंट है ये। ठीक है, अब बेस्ट ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो जो, अगर आपने बिजनेस अभी शुरू नहीं करा, ठीक है, तो आप सोच रहे हो ना कि यार भाई आप ही बता दो ना, कि फिर राइट माइंडसेट, चलो ठीक है, मुझे ये समझ आ गया कि मैं ये वाली कैटेगरी का हूँ। तो भाई आप भी बता दो कि कौन सा सही प्लेटफॉर्म रहेगा, है ना? ट्रेनिंग सिस्टम क्या अच्छा होना चाहिए, कौन सा बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा, तो मैं आपको एक बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, बेटर ऑप्शन, देखिए बेस्ट, इसको बेटर, बेटर लिख देता हूं मैं। ठीक है, मार्केट में बहुत बहुत से बेटर है, ऐसा नहीं कि बेस्ट के हम ही खुदा हैं या भी खुदा है, हालांकि नंबर वन ही है, बट ठीक है, फिर भी एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है, आपके लिए, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उसमें भी, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपने नाम सुना होगा, या आप मतलब एक्सप्लोर कर रहे होगे, कभी ना कहीं किसी से, किसी के मुंह से, या किसी की ट्रेनिंग ऐसी देख ली होगी, वहां से जानने को मिला होगा, कोई यूट्यूब पे देख लिया होगा, मीम ही देख ली होगी, चलो कोई मजाक उड़ा रहा होगा उसमें देख लिया होगा। ठीक है, कोई कोई फालतू की कोई रोस्ट बना रहा होगा उसमें, चलो फर्स्ट टाइम सुन लिया होगा, मतलब पता होगा। कोई प्रोडक्ट देख लिया होगा, पीली कलर की एक बोतल देख ली होगी, पता होगा। तो बेस्ट ऑप्शन फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट्स। उसमें भी एक और पीली चीज है, टीएलएफ क्रिएटर्स। तो बहुत बड़ी, बहुत बहुत सारी टीमें हैं। ठीक है, किसी के साथ भी आप कर सकते हो, पर्सनल चॉइस है आपकी। ठीक है, कोई गलत कोई सही नहीं है, सब बढ़िया अपने अपने चीज़ों के हिसाब से, सब अच्छा चीज़ें हैं, सब बढ़िया है। ठीक है, हमारी कम्युनिटी का नाम है लेकिन टीएलएफ क्रिएटर्स। ठीक है, जहाँ पे आप अगर हमारे साथ बिजनेस करते हो तो यहाँ पे हम आपको एक पूरा एक राइट सिस्टम बना के देंगे। ठीक है, और फॉर सबसे, चलो पहले फॉरएवर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी 5 मिनट है हमारे पास। ठीक है, तो टीएलएफ से पहले तो फॉरएवर आती है ना। ठीक है, तो फॉरएवर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा था गुड कंपनी, एक गुड कंपनी, एक गुड प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब सर्विस नहीं है, प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कंपनी हेल्थ एंड वेलनेस में डील करती है। तो अगर आपको देखने के कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, तो ये वेबसाइट है कंपनी की। ठीक है, आपको ये कंपनी की वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी, ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पे बिजनेस ओनर बनते हो। ठीक है, सिर्फ अपनी फ्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए, अपनी आईडी बनाइए,
और फ्री होती है आईडी बनाना। 5,000 से लेके 30,000 तक आप अपने 5,000 से लेके, ठीक है, ऊपर 30,000 तक आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो। और ये सारे प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। सोचिए आप बिजनेस करते हैं तो ये सब प्रोडक्ट के मालिक एक तरीके से आप हैं, आप इनको प्रमोट कर सकते हैं। आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब बने बनाए हैं, वेल टेस्टेड हैं, सर्टिफाइड हैं। और मैन्युफैक्चर नहीं आपको नहीं करना, पैकेजिंग आपको नहीं देखनी, कुछ आपको नहीं करना। आपको बस बिजनेस जनरेट करना है। कंपनी बोल रही है कि कमाओ पैसा, बनाना बनाना ये सब हम ले लेंगे, मतलब हम हमारी टेंशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो पूरी कैटेगरीज है, एलो ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स से न्यूट्रिशन से रिलेटेड। सोचिए आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री, मतलब कितनी बड़ी प्रोडक्ट लाइन के एक बिजनेस ओनर बन सकते हैं। अब यही मैं आपको बोलूँगी चलो ये खुद बना लो, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए। ये बना बनाया बिजनेस। पर्सनल केयर, ठीक है, पर्सनल केयर के कितने सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत बड़ी बड़ी आपने प्रोडक्ट लाइन देखी है अभी। तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एलो स्टोर है, आप यहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट लाइन दिख जाएगी, ठीक है। ठीक है, आपके जो भी कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, पहले मैं कंप्लीट करता हूँ देन उस पर आते हैं। ठीक है, तो ये फॉर लिंक प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सारे प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। तो बड़े बड़े, अब सोचिए ना, अच्छा मान के चलिए मैं बोलता हूँ कि आप पतंजलि के ओनर होते तो कैसा होता। अच्छा एक बार इमेजिन करो, गुलशन खान जी मुझे दिख रही है, या सोनू जी मुझे दिख रहे हैं, मुझे दिख रही है ममता जी हैं, पूजा जी हैं, तुषार जी हैं, या मनीषा जी है। अच्छा मैं आपको बोलता अगर आप पतंजलि के ओनर होते तो कैसा होता। एक बार सोचो, मतलब एक बार इमेजिन करो। और हालांकि मुझे भी बहुत बाद में पता चला है पतंजलि के ओनर बाबा रामदेव नहीं है। मुझे पहले लगता था कि ओनर ओनर वो है, वैसे वो ओनर कोई और है, ठीक है। एक बार सोचो, मतलब कमेंट तो करो कैसा कैसा होता अगर उसके ओन, मतलब आप होते उसके ओनर, तो बोलोगे बहुत बढ़िया, है ना। कमेंट कर रहे हैं, अरे बढ़िया 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 बढ़िया, करोड़पति होते, है ना, मजा आ जाता, लकी, है ना, वंडरफुल, ठीक है, वंडरफुल। सोचो पता नहीं कितने कहाँ कहाँ पे वो बिक रहे हैं, ठीक है, कितनी चीजें हो रही है, टर्नओवर, मतलब सब करोड़ों करोड़ों में खेल रहे हैं हम, है ना। अब आप ये सोचो, सेम सेम वही चीज तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये सब प्रोडक्ट के मालिक आप हो, मतलब हम। जैसे पतंजलि है, फॉरएवर भी एक ब्रांड है, बट आपको कोई बनाना नहीं है यहाँ पे कुछ, कोई लाखों रुपए लगाने नहीं है, उसने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं, अरबों करोड़ों रुपए लगाए होंगे, तब जाके वो आज चीज कर रहा है। बट वो हम सबके पास, हम सब मिडिल क्लास फैमिली के हैं। तभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, स्टार्टिंग में पॉइंट ही क्या था कि ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके पास ज्यादा पैसा है ही नहीं, लेकिन बिजनेस करना चाहते हैं। एक थी इच्छा कभी कि मैं करूंगा, कभी एक मौका मिले, बट वो मौका नहीं मिल पाया क्योंकि हम सबके पास इतने पैसे नहीं थे, राइट। ठीक है, तो ये फॉरेलिंग प्रोडक्ट्स बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये बेस्ट कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है, तो इसका भी मैं आपको कुछ ना कुछ एक रिव्यू बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट सही में बेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप, ये हमारी एक कम्युनिटी है, ठीक है। आई होप ये कम्युनिटी आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो लोग ना यहाँ पे, ये हमने कम्युनिटी बनाई है, हमारी टीएलएफ जो कम्युनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, देखिए, यहाँ पे लोगों को ऑर्डर्स मिलते हैं, देखिए। अब मुझे, अब सॉरी, आज मुझे फर्स्ट टाइम जीएमबी से ऑर्डर मिला, एक गूगल माई बिजनेस। आप ये चीजें हम आपको सिखाएंगे, मैंने बोला ना राइट स्किल। तो एक कुछ ऑर्डर मिला किसी को, अब ये ऑर्डर कौन कर रहा है, कस्टमर। तो आप हमारी टीम में, ठीक है, ये जो मैं बोल रहा था यहाँ पे कि एक राइट ट्रेनिंग, तो आपको वो ट्रेनिंग मिलेगी। अब आप ये भी सोच रहे हो यार कि प्रोडक्ट के कस्टमर कैसे मिलेंगे, ठीक है, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं कर लूँ, करना है मुझे, मैं ग्रोथ, ठीक है, कस्टमर के लिए कैसे क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो हम आपको सिखाएंगे। 5,000 से लेके 30,000 तक आप अपने बिजनेस बीच में कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है, जिससे आप कनेक्टेड है, क्योंकि इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 5,000 करने का, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के आंसर कहाँ मिलेंगे, ठीक है, अभी बने रहिए, ठीक है। तो
ये चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो अभी हम फॉरएवर की बात हो गई, ठीक है, मार्केटिंग प्लान बहुत बढ़िया है, ठीक है, अच्छा कमीशन रेट है, और जिस भी कंट्री में गई है 160 प्लस कंट्रीज में है। और इन्फॉर्मेशन लेना जिससे, जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। मेन मोटिव था आज का ये समझना कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके लिए सही ऑप्शन है या नहीं है, वो क्लियर हो गया है, ठीक है। अब फॉरएवर की बात हो रही है, और इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं है तो मैं थोड़ा सा जो मेरे पास टाइम है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन के लिए उस पर्सन से कनेक्ट कर लेना जिसने आपको लिंक शेयर करा था, जिससे आपकी बात होती है, ठीक है। तो अब फिर टीएलएफ में आ जाओ, क्योंकि बिजनेस करना तो किसी टीम के साथ शुरू करना पड़ेगा। अब टीम ऐसी, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी टीम है, सब बढ़िया है, सब अच्छे रिलेशन में बना रहे हैं, अच्छी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हम आपको वो सिस्टम बना के देंगे, ठीक है। वो राइट स्किल मिलेगी जहां से आपको कस्टमर मिलेंगे, जहां से आपको लोगों की ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। सोचिए कि लोग आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, आप अलग मल्टीपल इनकम जनरेट कर रहे हो, ठीक है। ये देखिए, न्यू कस्टमर फ्रॉम राजस्थान, किसी को राजस्थान से कस्टमर मिला, ठीक है। कोई यूट्यूबर बन रहा है, हम यहाँ टीएलएफ क्रिएटर्स, आप यहाँ पे क्रिएटर बनोगे, किसी के 400 सब्सक्राइबर हो गए, सोचिए 400 सब्सक्राइबर। ये कोई इंस्टाग्राम का पेज नहीं है, इंस्टाग्राम की कोई वो नहीं है, यूट्यूब है, जहाँ से आप फ्यूचर में आपके पास पैसा आएगा। रिपीट ऑर्डर फ्रॉम गूगल में बिजनेस, रिपीट ऑर्डर। मैं आपको क्या बोल रहा था, प्रोडक्ट बढ़िया कैसे पता चलेगा, रिपीट ऑर्डर से। आप एक बार कोई शर्ट खरीद लेते हो ना, और वो उसका कपड़ा खराब हो जाता है, आप उस दुकान से कभी खरीदते नहीं हो। गलत बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? लेते हो, नहीं लेते ना। कहीं से आपने जूता खरीद लिया, वो जल्दी फट गया, तो आप उस दुकान पे जाओगे नहीं, अब यार ये तो बेकार माल बेचता है, फट गया, 500 रुपए का या 700 1000, जो भी एग्जाम्पल, ये तो बेकार है। आप जाओगे नहीं, आप दूसरे दुकान पे चले जाओगे या दूसरे ब्रांड का ले लोगे, तो बेकार है। वैसे ही अब कोई कस्टमर आ रहा है दोबारे, तो दोबारे क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला है, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि कस्टमर है, ठीक है। ज्वाइनिंग, ये देखिए न्यू ज्वाइनिंग, तो लोग, ये चीजें आप सीखोगे, ठीक है। बात कैसे करनी है, कस्टमर आपको मिल जाए तो कन्विंस नहीं करना किसी को। एक क्वेश्चन था ना कि फैमिली, अभी आप में से इसमें यहीं पे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि फैमिली फैमिली को कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है, या लोग कैसे ढूंढूंगी, तो वो सिखाया जाएगा आपको। सोचिए आपके पास कोई आ रहा है, आपको बस समझाना है उसको, किसी के पास जाके समझाना नहीं है कि आप किसी को अप्रोच कर रहे हो फिर आप किसी को नहीं। सामने वाला आप यहाँ पे वो चीजें सीखोगे, सामने वाला आपके पास आ रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे इसके बारे में और बताइए, और अगर क्या बताना है ये सब भी आपको आ जाए, फिर सोचिए, कस्टमर मिल रहा है, ज्वाइनिंग मिल रही है, तो ये चीज है। तो पूरा एक सिस्टम, ऑटोमेशन, ये सब मिलेगा आपको, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई पैसे नहीं देने, बस आपको फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। और वो कैसे स्टार्ट होगा, वो कितने से होगा, जो भी है आप उस पर्सन से बात करिए, ठीक है। मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 5,000 से लेके 30,000 तक। अब डायरेक्ट 30,000 एक 2cc कुछ होता है, अब कंफ्यूज हो जाओगे, तभी मैं बोल रहा हूँ कि इसको यहीं पे एंड करता है इतना, ठीक है। जो भी आपको और फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी है कंपनी के बारे में, और प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल्स देखनी है, ठीक है, आप जिससे कनेक्टेड है वो आपको वो टेस्टिमोनियल्स दिखा पाएगा। अगर आप बिजनेस तब शुरू करना चाहते हो कि यार पहले मुझे प्रोडक्ट पे कन्विक्शन आ जाए, तो उसके लिए आप रिजल्ट देखिए, ठीक है। आप उससे एक्सपीरियंस पूछिए कि भाई तू, ठीक है, तू मुझे बिजनेस के लिए बोल रहा है, तूने कौन सा प्रोडक्ट है, तुझे क्या रिजल्ट मिला है, मुझे वो एक बार एक्सप्लेन करो। तो वो आपको बताएगा कि यार जेन्युइन कितने अच्छे प्रोडक्ट है, उसको क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो जब प्रोडक्ट बढ़िया है, सिस्टम हम आपको दे रहे हो, और सिस्टम के बारे में जानिए कि आपका काम कैसे इजी हो सकता है, ठीक है। आपको कोई ज्यादा हसल इतनी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेहनत तो करनी है, लेकिन राइट डायरेक्शन में। एक एक होती है मेहनत, मैं दीवार पे धक्का मार रहा हूँ, दीवार हिलने नहीं वाली, और मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत कर रहा हूँ, अबे वो नहीं हिलेगी भाई। हथौड़ा मार, सरिया मार, कुछ मार, तब हिलेगी। हथौड़ा सरिया क्या है, राइट टूल, ट्रेनिंग, राइट राइट स्ट्रेटेजी। अब मैं धक्का मार रहा हूँ, हिल 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 हिल, हाथ 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 ऐसे ऐसे मार रहा हूँ, मेरा हाथ टूट जाएगा, वो थोड़ी टूटेगा, दीवार थोड़ी टूटेगी। तो राइट स्किल, राइट ट्रेनिंग, राइट स्ट्रेटेजीज, जिससे बिजनेस इजी हो जाए। अब राइट कस्टमर कैसे मिले, ये सब चीजें, ठीक है। तो उससे बात करें जिससे आप कनेक्टेड हैं,